हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। द कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by the body A on the another body B is equal to the normal force between the bodies. We conclude that। ठीक है, हमारे पास दो बॉडी है। ठीक है, एक रही है फर्स्ट बॉडी और उसके ऊपर एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, ये ए बॉडी है, ये है बी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेस्ट पे है। हमें चाहिए जो टोटल उसका जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए। कांटेक्ट फोर्स यानी अगर मान लो कि इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की है, सो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ए और बी के बारे में पूछा तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में और ऊपर आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो होगा उस इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसे हम एफ नाम देंगे। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनता है तो वो आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स इज टू आ जाएगा नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस हो तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का स्क्वायर अंडर रूट एन आ जाएगा। पर सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस ऐसे कोई बात ज़रूरी नहीं है अगर वो रेस्ट पे है। ठीक है, अगर फ्रिक्शनलेस है मस्ट, अगर ये आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मस्ट बी फ्रिक्शनलेस यानी फ्रिक्शन हो तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग है ही नहीं, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो फोर्स है नेट फोर्स नॉर्मल की तरफ ही होगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन होगा। अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है, मान लेते हैं कि रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो या फ्रिक्शन सरफेस हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो ऑप्शन ए तो हम यहाँ से कट कर देंगे कि मस्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी अगर देखिए, ऑप्शन बी कह रहा है द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज जीरो। अगर मान लेते कि ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वही जीरो है, तो बी के लिए अगर देखा जाए तो जो कांटेक्ट फोर्स आएगा तो वो आ जाएगा नॉर्मल स्क्वायर, फ्रिक्शन फोर्स हो गया जीरो, तो जो कांटेक्ट फोर्स आएगा वो आ जाएगा नॉर्मल के बराबर। तो बी तो सही जा रहा है, सो ऑप्शन बी सही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं एक बार। ऑप्शन सी कह रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू दैट ऑफ फ्रिक्शन। अगर जो कांटेक्ट फोर्स का हमने यहाँ पे फार्मूला लिया है, यानी नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर का, इन्होंने कहा है कि जो फ्रिक्शन का फार्मूला है वो कितना है, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू दैट फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है नॉर्मल के इक्वल है, यानी मैं उसको नॉर्मल से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट टू एन। जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रिक्शन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका वैल्यू चाहिए एन, ये आ रहा है रूट टू एन। तो सी भी नहीं होगा यहाँ से, सी भी कट गया। डी देखते, डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है बॉडीज में बी रफ बट दे डोंट स्लिप ऑन ईच अदर। यानी बी, डी ये कह रहा है कि उनके बीच जो है रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। नो रिलेटिव स्लीपिंग या फिर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा और कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन। सो ऑप्शन डी सही हो रहा है। सो ऑप्शन बी एंड डी आर द राइट आंसर्स। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।